औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम का। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह करम फरमाएगी। और दोस्तों मुझे सांस भी नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब और लाइक भी कर लें। और माशाल्लाह कल का ध्यान आपके सामने ही है, जैसा कि आपको बताया था कि बड़े गंदारे में काम करना है, आपने हब पावर में काम करना है, NCPL में काम करना है और DG खान सीमेंट में काम करना है। ये आपके सामने ही है। और इंशाल्लाह आज टोल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इसका एक लेटर आ गया था। और माशाल्लाह OGDC PPL ने भी अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद उसमें आज मार्केट में सेलिंग भी देखने में आई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ध्यान था और बहुत अच्छा काम था। बाकी आप लोग अगर काम नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो आपको परसों ही कहा था कि माल बेच के जाओ और आपको माल नीचे मिलेगा। और लेकिन आज हमारा ध्यान था ऑटो सेक्टर के ऊपर और माशाल्लाह सीमेंट सेक्टर के ऊपर, और उसमें भी आज बहुत आउटस्टैंडिंग काम हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों ऑयल एंड गैस में भी आज अच्छा काम हुआ है और SNGP में भी अच्छा काम हुआ है। उसके बाद इसमें सेलिंग प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई है। मैंने आपको पहले बताया था अभी किसी भी शेयर के साथ रिश्तेदारी ना करो, 30-40% माल लो और अपना माल बेच के साइड पे हो जाओ और फिर तमाशा देखो बैठ के। माशाल्लाह जैसा कल बताया था आज भी वैसा ही ध्यान है। अभी कल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इंशाल्लाह कल मार्केट में सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाइंग करेंगे, उसमें भी हम AVN और TRG और नेटसोल के ऊपर फोकस रखेंगे। बहुत कम माइनर सी मिकदार लेंगे थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस होगा रिफाइनरी के ऊपर और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी के ऊपर और PRL के ऊपर। ठीक है, इसमें हम काम करेंगे। पावर सेक्टर है, इसको देखेंगे। और कल पहला सेशन ज़रा एहतियात से खेलना, कल मार्केट में प्रेशर आ सकता है और उसके बाद मार्केट बेहतर हो सकती है। लिहाजा आप ज़रा अपना एहतियात से काम कीजिएगा। और जो भी बंदा बाइंग करे मेरे कहने पे बिल्कुल ना बाइंग करे भाई, किसी के कहने पे भी ना करें। अपना स्टॉप लॉस और अपना हिसाब किताब देख के बाइंग करें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। दोस्तों आज मार्केट का जो हाई लगा 71,292 का हाई लगा और जो लो लगा आज के दिन में 70,562 का लो लगा और 70,657 के ऊपर मार्केट बंद हुई 444 पॉइंट माइनस के साथ। 436 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 100 कंपनियां प्लस हुई, 231 कंपनियां माइनस हुई और 27 की कीमत में इस्तेकाम रहा। और वॉल्यूम लीडर की बात करें तो कल में अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। आज 30 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और इसमें 21 पैसे की कमी हुई और WTL की कीमत में भी 2 पैसे की कमी हुई। 25 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। BOP के आज रिजल्ट थे और उसकी कीमत में भी 20 पैसे की कमी देखने में आई है। और PIA और दीवान फ्रूक मोटर दोनों नीचे के लाख के ऊपर बंद हुए आज के दिन में। और PIA में 15 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और उसके बाद फैसल बैंक में भी आज सेलिंग देखने में आई FABL में और उसकी कीमत में 1 रुपये 34 पैसे की कमी हुई। पेल की कीमत में आज इजाफा देखने में आया 66 पैसे का और 12 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। इसके अलावा सारा दिन आज A-लिंक ने बहुत थकाया, दीवान फ्रूक मोटर और PIA ने। और कल PTCL के रिज़ल्ट हैं तो PTCL के रिज़ल्ट भी कल अच्छे नहीं आ रहे। जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा, भले कैप हो जाए मेरी तरफ से, लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ है कि उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको कल BCL का ध्यान दिया था, आज BCL भी माशाल्लाह कैप है और कल का दिन भी अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है कल के दिनों में और ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। फर्दर मैं आपको आगे बताता हूँ। आज से कारोबार का आगाज़ पॉजिटिव से हुआ था और तकरीबन 190 पॉइंट जाने के बाद सेलिंग देखने में आ गई और पूरा दिन सेलिंग का सिलसिला बरकरार रहा। तमाम दिन मार्केट में मनफी रुझान रहा और मार्केट में रिकवरी देखने में आई और ये बहुत जल्द प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील हो गई। 540 पॉइंट मार्केट आज के दिन में माइनस हुई। टेक्सटाइल में ज़्यादातर अच्छा काम हुआ और उसके 26 पॉइंट है। सीमेंट पॉइंट वाइज बात करते हैं तो टेक्सटाइल के 26 पॉइंट है, सीमेंट के 18 पॉइंट पॉजिटिव है और पावर जनरेशन के 11 पॉइंट पॉजिटिव है और फर्टिलाइज़र सेक्टर के 171 पॉइंट माइनस है। और टेक्नोलॉजी ने आज पूरा सारा दिन गंद खराबा करने के बावजूद मार्केट को भी गंदा कर दिया और इसके 123 पॉइंट मनफी हैं। और सीमेंट में आज अच्छा काम हुआ। DG की कीमत में तकरीबन 2 रुपये का इजाफा देखने में आया और इसके साथ साथ पाइन और चिराड और लक्की की कीमत में भी तकरीबन 92 पैसे का इजाफा देखने में आया। एक टाइम में यह काफ़ी प्लस हो गया था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई
और मैपल लीफ की कीमत में भी 37 पैसे का इजाफा देखने में आया। ऑयल एंड गैस की बात करते तो आज OGDC और PPL ने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और डे एंड के ऊपर ₹1.61 इजाफे के साथ PPL बंद हुआ और तकरीबन ₹116.60 के ऊपर और ₹18.50 का इसने आज के दिन में हाई भी बनाया और OGDC की कीमत में आज 70 पैसे कमी देखने में आई। हब पावर की कीमत में आज 66 पैसे इजाफा देखने में आया। और PIA के हवाले से बात करते हैं तो PIA की बोली जो लगनी थी वो अगले 15 दिनों के लिए एक्सटेंड हो गई है और अभी अलीम खान साहब का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि PIA तकरीबन 10 मारूफ कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया है और कल का दिन PIA बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह और बेहतर होना भी चाहिए और इसकी डेट में एक्सटेंड कर दिए, 15 दिनों का इजाफा हुआ है। आज इसको लोअर लाग लगा है और ₹24.19 के साथ ये लोअर कैप के ऊपर बंद हुआ है और इंशाल्लाह इसके बारे में जो पाकिस्तानी कंपनी है उन्होंने भी दिलचस्पी का इजहार किया है और अलीम खान साहब ने कहा कि PIA के जो डेट है वो मज़ीद एक्सटेंड नहीं करेंगे और तमाम पार्टियों को मैं मना भी लूँगा जिनको इतराज़ है और स्टील मिल की भी निजकारी हम करेंगे। PIA की निजकारी में मारूफ 10 कंपनी ने दिलचस्पी ज़ाहिर की है, 3 मकामी एयरलाइन है और बाकी इंटरनेशनल कंपनी है और PIA को ₹830 अरब का नुकसान पहुँचाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। 3 मकामी कंपनियों में भी दिलचस्पी का इजहार किया है, में भी हो सकता है कि इसको कतर ही ले जाएगा इंशाल्लाह या सऊदीयन, 2 में से चांस हैं, बाकी पाकिस्तानियों की बात नहीं है कि इसको ले। तो इंशाल्लाह PIA कल के दिन में अच्छा हो सकता है, अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी आरिफ हबीब साहब का भी एक बयान आया है कि कैरी ग्रुप ने उसको PIA को लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और इसके अलावा 10 इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं और हो सकता है कि ये अब बोली के बाद इसका फ़ैसला होगा भाई। बहरहाल देखते हैं, PIA इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बिक जाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। लेकिन अभी आपके रेट के ऊपर ये आता है तो इसको बेचने की कोशिश कीजिएगा वरना स्टॉप लॉस लगाइएगा। कल दीवान फ़ारूक मोटर भी आपका अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेंगे। और कल के दिन में टेक्नोलॉजी में हम थोड़ी सी बाइंग करेंगे भाई, मैंने आपको पहले बताया। और इसके बाद बड़े गंदारे के ऊपर फोकस रखें और छोटा गंदारा भी अब ठीक है, दीवान फ़ारूक मोटर है इसके ऊपर फोकस रखें। और साजगार हमने बेच दिया, साजियों में हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। कल का हमारे पास साजियों नील हो गया, एक भी शेयर हमारे पास नहीं है भाई। और इसके अलावा बड़ा गंदारा लिया हमने साजियों बेच के कल की डेट में और होंडा कार आज की डेट में हमने इसको बाई किया है और ये दोनों शेयर माशाल्लाह आज भी हमने अच्छी क्वांटिटी में बाई किए हैं। बाकी फर्दर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। लेकिन ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है, गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं और मज़ीद भी कम होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। इसके अलावा PTCL के रिज़ल्ट भी हैं कल और PTCL के रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे और FBR से भी खबर आई है कि जो फाइलर उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया उनकी 5 लाख सिमें हम बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से PIA में भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है, सेलिंग देखने में आई है और हो सकता है कि कल इसका रिज़ल्ट भी गंदा है। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। मेरा वो तो गैस यही है कि रिज़ल्ट गंदा आ रहा है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। पिछला रिज़ल्ट भी इसका अच्छा नहीं था और ये रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद पूरी मार्केट में सेलिंग आ गई है। पिछले हफ्ते में मंदी का आगाज़ उस वक्त से हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नाकाम दौरा करके पाकिस्तान पहुँचे। और नाकामी हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने कोई मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं किए और कोई मुआहदे मंजर आम पर नहीं आया। इस वजह से उस वक्त पिछले हफ्ते ही मार्केट में सेलिंग का आगाज़ हो गया था मंदी का। और दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी में भी कमी नहीं हुई, ये भी स्टेट बैंक ने 22% के ऊपर बरकरार रखी है। इसका भी असर मार्केट पर पड़ा है। 3 दिनों में 2083 पॉइंट की कमी हो चुकी है और कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का। और इससे कल पहले टाइमिंग में प्रेशर लगता है थोड़ा सा और फिर वहाँ पे डिप के ऊपर ऑयल एंड गैस में आप काम करें। पावर सेक्टर में हब पावर को देखें और NCPL को देखें, LPL को देखें और ऑयल एंड गैस को डिप पे आप बाई करें, OGDC, PPL और SNGP को। और ऑटो सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं कल का दिन में। और बैंकिंग स्टॉक जो है वो भी अच्छा लग रहा है। टेक्नोलॉजी में कल प्रेशर आए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाइंग करने के लिए। और ऑटो की खबर यही है कि गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं और प्लस दीवान फ़ारूक मोटर और बड़ा गंदारा और हिंडो कार ये अपनी नई गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं और इसकी वजह से इसमें अच्छा काम हो सकता है, मज़ीद भी अच्छा लगता है ऑटो सेक्टर। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। लेकिन आप कल OGDC, PPL और जिनके पास टेक्नोलॉजी ऊपर का पड़ा हुआ है वो कल बेचने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा होल्ड रखें, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी।
और इसके साथ साथ TUMCL और दीवान फ्रूक मोटर और PIA, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी और अल्लाह रहम करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। TRG की खबर मेरे पास ये है कि इसका एक मुआहदा होने वाला है बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ, और इंशाल्लाह कल इसकी बाइंग बनती है 58 रुपये के ऊपर। जब ये 1.5 रुपया 2 रुपये माइनस हो, वहाँ पे इसकी 1.5 रुपया बाइंग बनती है। और TRG बहुत नीचे आ चुका है। और इसके साथ साथ नेटसोल की भी बाइंग बनती है 9 रुपये और 10 रुपये के दरमियान। जैसे ये 3 रुपये माइनस हो, 8.5 9 में इसकी बाइंग बनती है। और इसको देखें, और AVN की भी जो बाइंग बनती है वो आज 57.50 का लो लगा, यहीं पे इसको भी देख सकते हैं 57 रुपये के करीब करीब इसकी बाइंग बनती है। जैसे ये रुपया माइनस हो, उम्मीद है कि ये नहीं माइनस होंगे कल के दिन में, और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद OGDC की जो बाइंग बनती है वो 30 और 31 रुपये में बनती है। स्टॉप लॉस 28 का रखें और बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इसमें क्या आज 135 रुपये हाई लगा है, 132 रुपये पे क्लोजिंग आई है। और PPL की जो बाइंग बनती है आज 15 रुपये में और 16 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। आज ये 14.70 का लो लगाया है। चलो 14.70 का लो यहाँ पे बाइंग कर लें। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है 12 रुपये का बनता है। OGDC का 27 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। और SNGP का 66 रुपये 72 पैसे लो लगा है, 67 रुपये 80 पैसे क्लोजिंग आई है। और इसकी जो बाइंग बनती है स्टॉप लॉस 65 रुपये 70 पैसे का रखें। आज का जो लो लगा है इससे 1 रुपया नीचे, और बैठे रहें। और कल रिफाइनरी सेक्टर में आपने लाजमी रिस्क लेना है, और वो भी माइनस के ऊपर, प्लस में नहीं लेनी है। आपने थोड़ा एहतियात से काम करना है। और इसका स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का 85 रुपये होना चाहिए। और ये 90 रुपये और 92 रुपये आज इसका लो लगा है। 91-92 में इसकी जो बाइंग बनती है, और 89 में इसकी बाइंग बनती है। 85 का स्टॉप लॉस रखें। और अटक रिफाइनरी जिन्होंने लेना है, आज ये 79 का लो लगा है और 84 रुपये पे क्लोजिंग आई है। इसकी भी जो स्टॉप लॉस बनता है वो 75 रुपये का बनता है, 300। और इसको भी अभी आप होल्ड रखें, कल इसमें बेहतरीन मौका मिलेगा बाइंग करने का। हम रिफाइनरी में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कल हम इसको ज़रूर बाय करेंगे इंशाल्लाह। और PRL को भी बाय करेंगे, इसका भी 25-50 लो लगा है। 24 रुपये 70 पैसे में हम पहली बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। या 25-70 क्लोजिंग हुई है तो 25-10 और 25-40 के दरमियान, जैसे ये 30 से 50 पैसे माइनस होगा फिर हम इसको देखेंगे। 700 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 710 का हाई लगाया है, 690 का लो लगाया है। हम इसमें काम नहीं कर रहे भाई, जिसने काम करना है अपने रिस्क एंड रिवार्ड पे करे। हमने इसको फारिग कर दिया भाई। लोटा आपके पास 18 और 19 वाला जिनके पास पड़ा हुआ है उनको रुपये का डिविडेंड भी मिल गया, और पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, और एयर लिंक की कल आपने ज़रूर बाइंग करनी है। मेरा टारगेट था 68 रुपये का, आज ये 68 रुपये तोड़ चुका था, और 68 रुपये 61 पैसे क्लोजिंग आई है। 4 रुपये 45 पैसे माइनस हुआ है। इसका स्टॉप लॉस 65 रुपये का रखें। और कल इसकी जो बाइंग बनती है वो 67 और 66 रुपये के दरमियान बनती है। जैसे ये 1.5 से 2 रुपये माइनस हो, इसमें कूद जाएँ, बिल्कुल कूद जाएँ, और फिर बेचें भी सही। आज भी इसने मौका दिया 72 रुपये 30 पैसे का, लेकिन आपने नहीं बेचा भाई। इसके अलावा PSO और शेल है, इसको अभी आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। PTCL में कल भी प्रेशर लगता है, और अगर रिज़ल्ट अच्छे आ गए, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, बाकी जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, बाकी अल्लाह को पता है। AGL मैंने आपको कल कहा था बेचो, और कल अगर आपको AGL मिलता है यहाँ से AGL का जो लास्ट में आई है कंपनी, और इसकी वजह से AGL में प्रेशर आया। और अगर आपने AGL बाय करना है तो 23 रुपये में आप बाइंग कर सकते हैं, 23, 10, 20 में। और 24 रुपये इसकी क्लोजिंग आई है। फ्रीज के ऊपर PIA की कल बाइंग बनती है, वो भी 23 रुपये 70 पैसे में। और कल PIA से घबराए नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। PIA और दीवान फ्रूक मोटर दोनों में कल रिकवरी लगती है इंशाल्लाह। और इसका स्टॉप लॉस रख लें आप 27 रुपये का दीवान फ्रूक मोटर का, और तकरीबन बैठ रहे हैं इसमें। और PIA का स्टॉप लॉस वो आप 22 रुपये 70 पैसे रख लें, और बैठ रहे हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं PIA की, तो 23 रुपये 40 पैसे में इसकी पहली बाइंग बनती है, और उम्मीद है कि ये यहाँ जाएगा नहीं, और 23-10 तक। और इसके अलावा दीवान फ्रूक मोटर की जो बाइंग बनती है वो 29 रुपये के करीब और 28 रुपये 70 पैसे के करीब बनती है। 29 रुपये 1.5 रुपये माइनस हो तो फिर इसकी बाइंग बनती है, लेकिन उम्मीद है कि कल ये रिकवरी हो जाएगा, और आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। बाकी बड़ा गंदारा है, इसके ऊपर आप फोकस रखें इंशाल्लाह। इसकी जो कीमत है वो 249 रुपये आई थी। मैं अब 3 दिनों से इसमें तेज़ी में हूँ भाई, और वैसे तो हम पिछले हफ्ते से तेज़ी में इसमें। और माशाल्लाह ये आज 15 रुपये 16 रुपये प्लस बंद हुआ है, 47 रुपये। और इसकी वो होल्ड रखें, और ये ऊपर जाता है तो इसका स्टॉप लॉस भी लगाएं भाई। और इसके साथ साथ दिनों कार है, आज भी 295 रुपये में मैंने आपको इसको बोला था कि लें, जब ये 8-10 रुपये माइनस था,
और उसके बाद 308 रुपये क्लोजिंग आई है, 313 का हाई लगा है, इसको भी आप होल्ड रखें। छोटे गंदारे की जो स्टॉप लॉस है आज 11 रुपये लगे लो, इसी को लो बना लें। और आज कार का 95 रुपये लो बना लें, 200 और 232 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें बड़े गंदारे का। NCPL को होल्ड रखें, हाफ पावर को होल्ड रखें, जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है ये मजीद चलेंगे। DG खान सीमेंट मजीद अच्छा लगता है इंशाल्लाह, 85-90 जैसा भाव लगता है इसका। और आज पायनियर चिराग की कीमत में सेलिंग में देखने में आई है, दोनों की कीमत में 1-1 रुपये कमी हुई है। हम इसमें काम नहीं कर रहे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा TUMCL है, TUMCL अभी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह, ये TUMCL अच्छा है। और मेटा भी आप बाय कर सकते हैं इसके साथ साथ, ये भी अच्छा लगता है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और क्लोवर को हम जो अपना बेचा हुआ है वो हम कल बाय बैक करेंगे इंशाल्लाह 39 रुपये के करीब, और ये 44 रुपये से बंद हुआ है। और हम देखेंगे 38-40 में हम इसकी बाइंग करेंगे। और आज एंग्रो की कीमत में भी सेलिंग देखने में आई है, और थोड़ा एहतियात से काम करें। अब कल जुम्मे और जुम्मे को अक्सर माल बेच के जाते हैं, लेकिन एंड में जो है ना माल लेके जाएंगे। लोड्स कल बताया हुआ था, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। TMCL को होल्ड रखें। एयर लिंक मैंने बताया कल हम बाई करेंगे, और रिफाइनरी बाय करेंगे। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारे में हम हो सकता है कल के दिन में प्रॉफिट टेकिंग कर लें, लेकिन हमें मज़ीद भी अच्छा लगता है। इसके ऊपर नज़र रखिएगा, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इंशाल्लाह BCL है, ये जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो। और आप लोग PIA वाले और दीवान फ्रूट मोटर वाले परेशान न हो, आज हमने बहुत बाइंग की है और कल हम इसको बाइंग करके ऊपर माल दे देंगे। अल्लाह खैर सलाह, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हास्कोल का अतर भाई ने पूछा है, हास्कोल होल्ड रख ले, बेचना नहीं है भाई इसको, इंशाल्लाह 10 से ऊपर ही बिकेगा। और खालिद भाई ने FFBL का पूछा है, FFBL की भी बाइंग बनती है कल, और वो मैं FFBL और एंग्रो इसके बारे में मैं कल ग्रुप में बताऊंगा कि इसको किधर बाय करना है, और कल फर्दर मार्केट क्या होती है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। इब्रार भाई ने पूछा है TMCL, एयर लिंक और नेशनल रिफाइनरी टारगेट तो कुछ नहीं है फ़िलहाल मार्केट का। होंडा कार का अच्छा टारगेट है, बड़े गंदारे का अच्छा है, छोटे गंदारे का भी अच्छा है। इब्रार भाई इसके ऊपर फोकस रखिएगा। जमशेद भाई आपके पास नेटसोल है, लाहौर से आप परेशान ना हो। और नेशनल रिफाइनरी का मैंने बता दिया है कि कल किस रेट पे आपने बाय करना है, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और बस मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और WTL की भी न्यूज़ लगी हुई है, तो WTL में हम काम नहीं करते, ना मैं किसी को बताता हूँ। फौजी सीमेंट है, शमस आलम साहब, इसको होल्ड रख लो। और पल भी पड़ा रहने दो, पल भी अच्छा लगता है। फार्मा पूछा आसिफ भाई ने, और PIA फार्मा में भाई सरले के रिज़ल्ट गंदे आए हैं, DG खान अच्छा लगता है, SNGP और बड़ा गंदारा छोटा गंदारा PIA आसिफ भाई ये अच्छा लगता है। और जनरल टायर का मेरे पास कोई ध्यान नहीं है, इसमें हम काम नहीं करते। आसिफ भाई आप परेशान ना हो, टैली को होल्ड रखें, टैली आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो लोड केमिकल को होल्ड रखें, दीवान फ्रूट मोटर और PIA को होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपकी कसर निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। और TRG का बता दें, इरफान भाई ने पूछा है, TRG का भी बता देते हैं इंशाल्लाह, वो मैंने पहले बता दिया है। और क्रिस्टन स्टील का मुश्तबा ने पूछा है, तो क्रिस्टन स्टील कल आप बाय कर लें। टॉमी को होल्ड रखें, मुश्तबा भाई, इरफान जफ़र साहब आप भी होल्ड रखें। और नेटसोल ओनली आसिफ साहब आप भी नेटसोल को होल्ड रखें, कल हम इनमें बाइंग करेंगे और फिर ऊपर बेचेंगे, मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा भाई। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर और मुझ पर रहम करे। अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी इंशाल्लाह। PIA के ऊपर फोकस रखिएगा। दीवान फ्रूट मोटर है, रिफाइनरी सेक्टर है, और टेक्नोलॉजी में हम कल बाय करेंगे। सीमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है और ऑटो हमारे पास पड़ा हुआ है, हो सकता है हम उसमें ऑटो में कल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, लेकिन ऑटो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल हम दीवान फ्रूट मोटर और PIA और बाय करके पहले वाली कसर भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें और हास्कोल को होल्ड रखें। बाकी अल्लाह ताला गफूर रहीम है। रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस और ऑटो और सीमेंट में काम करें अगर आपने पैसे कमाने हैं। फर्दर जो भी होगा मैं आपको अपने ग्रुप में बताऊंगा। बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह आप सबको सेहत दे, और मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको आमीन नासिर हो। जिनका नुकसान हो चुका है अल्लाह ताला उनके नुकसान को नफ़ों में तब्दील फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।